सांवरे सरकार की जय। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव व्यास भगवान श्री सूत जी महाराज अकारण करुणा वर्णनालय भक्तवांचल कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण श्री प्रेम की मूर्ति राधा रानी के श्री चरणों में इस पावन कथा को समर्पण करते हुए संचित ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड के परशुराम का कार्तवीर के पास दूत भेजना, दूत की बात सुनकर राजा का युद्ध के लिए उद्यत होना और रानी मनोरमा से स्वप्न दृष्ट अपसपन का वर्णन करना। रानी का उन्हें परशुराम की शरण ग्रहण करने को कहना, परंतु राजा का मनोरमा को समझाकर युद्ध यात्रा के लिए उद्यत होना। श्री नारायण कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत बोला, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे किस बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख उसे रोक दिया और अपने पास ही बैठा लिया। उन्हें मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिलौटे। फिर तो उसने सभा के बीच रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर अर्जुन ने कहने लगा, प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्री हरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, अतः वे 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे, मन बारंबार क्षुब्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर भड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है। सुनो, मैंने देखा है मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अडल के फूलों की माला पहने हूँ और गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ तथा बुझे हुए अंगारों की राशि से
क्रीड़ा कर रहा हूं। पतिव्रते पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और वह राख से आच्छादित हो गई है। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्या कालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित एवं भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दीख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की डेरी और धूल तथा तेल की कंदरा दृष्टि गोचर हुई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। फिर फूलों से लदे हुए अशोक और करवीर के वृक्ष दीख पड़े। वहीं ताड़ के वृक्ष भी थे जिनमें फल लगे थे और फटाफट करते। यह भी देखा कि मेरे हाथ से भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया तथा आकाश से चंद्र मंडल गिर रहा है। पुनः आकाश से भूतल पर गिरते हुए सूर्य मंडल को तथा उनका पात धूमकेतु और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहण को देखा। फिर एक ऐसे भयानक पुरुष को सामने से आते हुए देखा जिसका आकार बेडोल था, मुख विकराल था और जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। रात में मैंने यह भी देखा कि एक 12 वर्ष की अवस्था वाली युवती जो वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घर से बाहर जा रही है। जाते समय उसने कहा, राजेंद्र, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हैं, अतः मैं आपके घर से वन को चली जाऊंगी, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण, सन्यासी और गुरु मुझे साप दे रहे हैं और दीवाल पर चित्रित पुतलिकाएं नाच रही हैं। रात में मैंने देखा कि चंचल गीदों, कौओं और भैंसों का समूह मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। महारानी, मैंने तेली द्वारा घुमाया जाता हुआ कोलू और पासधारी दिगंबर को देखा। मैंने रात में देखा कि मेरे घर में परमानंददायक विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। रात में देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचा तानी कर रहे हैं और कौवे तथा कुत्ते लड़ रहे हैं। कामनी, रात में मोटक, पिंड, सब संयुक्त, शमशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दिखे हैं। शोभने मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो काले रंग की थी और काला वस्त्र पहने हुए थी तथा जिसके बाल खुले हुए थे, नंगी होकर मेरा आलिंगन कर रही है। प्रिय नारी,
नाई मेरे सिर तथा दाढ़ी के बाल छील रहा है और वक्ष स्थल पर नखों की खरोंच लगी है। रात में मैंने ऐसा भी देखा है सुंदरी, पादुका चमड़े की रस्सियों की बहुत बड़ी राशि और कुमार के चाक को भूमि पर घूमते हुए देखा। सुब्रते, रात में देखा कि आंधी ने एक सूखे पेड़ को झकझोर कर उखाड़ दिया है और वह वृक्ष पुनः उठकर खड़ा हो गया है तथा बिना सिर का धड़ चक्कर काट रहा है। श्रेष्ठ, एक गुथी हुई मुंडों की माला जिसमें अत्यंत भयंकर दांत दिख रहे थे तथा जिसे आंधी ने चूर चूर कर दिया था, मुझे दीख पड़ी। रात में मैंने यह भी देखा कि झुंड के झुंड भूत प्रेत जिनके बाल खुले हुए थे और जो मुख से आग उगल रहे थे, मुझे लगातार भयभीत कर रहे हैं। रात में मैंने जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधि ग्रस्त मनुष्य और अंगहीन शूद्र को भी देखा है। रात में मैंने यह भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं तथा बारंबार वज्रपात हो रहा है। रात में घर घर में कुत्ते और शियार निश्चित रूप से बारंबार रो रहे थे। मुझे यह भी दिखाई पड़ा है, मैंने एक पुरुष को देखा जो दिगंबर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर ऊपर करके पृथ्वी पर घूम रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रातः काल ग्राम के अधिदेवता का रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर्य से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का श्रृंगार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध न छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो आप अपने को सूरवीर मानते हैं, यह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वो अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान है। जो धर्म के तथा शुभाशुभ कर्म के साक्षी और आत्मा राम है, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान हैं, परंतु आपकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई है, अतः आप उन्हें नहीं देखते। नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो स्त्री पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसलिए इस भारत में संत लोग संसार को स्वप्न सदृश मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक
तपस्या में व्रत रहते हैं। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया और पुनः रानी को उत्तर दिया। कार्तवीर्य, अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूं उसे श्रवण करो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कला और प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है। काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के काल ही संहार करता है और काल ही पालन करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। सृष्टि का आविर्भाव और तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुब्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं उनका वध्य हूं। तब भला भविष्य की सारी बात जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूं? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है। इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समर भूमि में जाने के लिए उद्यत हो बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजाओं को महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षौणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और मान सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए समुत्सुक देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, श्री राधा रमण, हरि राधा रमण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।